कृपया इस वीडियो को देखने से पहले ईयरफोन का उपयोग करें। दोस्तों, जब भी बात आती है ब्लूटूथ वाले स्पीकर की तो सबसे पहले हमें सोनी, बोट या फिर JBL कंपनी के ही स्पीकर याद आते हैं, जो कि इनकी साउंड क्वालिटी जो होती है बहुत ही ज़्यादा बढ़िया होती है, लेकिन उसके साथ साथ ये बहुत ही ज़्यादा महंगे होते हैं। लेकिन आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक ऐसा ब्लूटूथ स्पीकर बनाकर दिखाने वाला हूँ जो कि इन्हीं के टक्कर का है और इनका मुकाबला आसानी से कर सकता है, और इसकी साउंड क्वालिटी जो होने वाली है बहुत ही ज़्यादा खतरनाक वाली होने वाली है। तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले आपको PVC शीट को सीधा कर लेना है और उन्हें काटकर इस तरह की शीट में बना लेना है, ताकि सबसे पहले हम इसकी बॉडी का जो है फ्रेम बना सके और इसकी बॉडी को अच्छे से शेप में लेकर आ सके। तो यहाँ पर मैंने 4 इंची का PVC पाइप 2 टुकड़ों में ही कटिंग कर लिया है। बिल्कुल आपको सेंटर में से काटना है ताकि दोनों हिस्से बराबर कट हो, और दोनों को साइड में से जोड़ लेना है। तो उसे जोड़ने के बाद कुछ इस तरह से इसका फ्रेम बना लेना है और ऊपर की ओर यहाँ पे आपको सपोर्ट दे देंगे ताकि ये यहाँ से अलग ना हो। वैसे तो अलग होने का कोई चांस नहीं है, लेकिन फिर भी आपको रिस्क नहीं लेना है, तो यहाँ पर आपको उसको सपोर्ट जरूर देनी है। तो अब इसका बैक कवर हम यहाँ पर बनाएंगे, तो बैक और फ्रंट कवर को हम यहाँ पर दूसरी शीट के ऊपर रखकर यहाँ पर कट कर लेते हैं। तो दोनों शीटों को मैंने यहाँ पर कट कर लिया है, एक बैक शीट है और एक है फ्रंट शीट। तो फ्रंट बैक शीट को हम इसकी पीछे की ओर अच्छे से फिट कर देंगे, और उसके बाद हम यहाँ पर इसकी फेविक्विक की मदद से इसको अच्छे से यहाँ पर चिपका लेंगे। और उसके बाद हम यहाँ पर स्पीकर्स के लिए यहाँ पर मैं ड्रिल चक का यूज़ कर रहा हूँ। तो यहाँ पर स्पीकर्स को यहाँ पर माउंट करने के लिए हम यहाँ पर होल कर रहे हैं। तो यहाँ पर मैं 4 होल कर रहा हूँ, क्योंकि हम इसके अंदर 4 स्पीकर फिट करने वाले हैं। दोस्तों, ब्लूटूथ स्पीकर बनाने के लिए स्पीकर्स का सिलेक्शन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपको बेस चाहिए तो आपको यहाँ पर 2 स्पीकर 5 वाट के और 2 स्पीकर 3 वाट के यूज़ करने होंगे। लेकिन अगर आपको साउंड चाहिए तो दोनों आपको चारों स्पीकर यहाँ पर 3 वाट के यूज़ करने हैं। लेकिन यहाँ पर बेस और साउंड दोनों चाहिए, तो यहाँ पर मैं 2 स्पीकर साउंड के लिए और 2 स्पीकर बेस के लिए यूज़ कर रहा हूँ। और अभी मैंने इंजेक्शन के कुछ यहाँ पर साइड में से इस तरह के हिस्से को कट कर लिया, ताकि हम इसको आगे फ्रंट साइड पर लगा सके, क्योंकि इसके अंदर हम यहाँ पर LED बल्ब भी लगाने वाले हैं, तो जो देखने में काफ़ी ज़्यादा बड़ी लगेगा। जैसे आप इसको अंधेरे में चला रहे हो तो इसको देखने में काफ़ी ज़्यादा मस्त लगेगा। तो यहाँ पर मैं 2 स्पीकर 3 वाट के यूज़ कर रहा हूँ और 2 स्पीकर यहाँ पर मैं 5 वाट के यूज़ कर रहा हूँ, जो कि बेस का काम करेंगे। दोस्तों, बेस बनाने के लिए यहाँ पर दूसरी जो चीज़ होती है वो होती है रेडिएटर। रेडिएटर आपको नरम पर्दे का ही सिलेक्ट करना है। अगर आप हार्ड पर्दे का सिलेक्ट करते हो तो उसके अंदर इतनी बढ़िया साउंड क्वालिटी निकल कर नहीं आती है। तो रेडिएटर का सिलेक्शन दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो कि आपको ध्यान में रखना है। तो रेडिएटर को हमने पिछले हिस्से पर कटिंग कर लिया और उसको हम अच्छे से फिट कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपको उसको अच्छे से कवर करना है, ताकि बिल्कुल भी जो गैप यहाँ पर ना रहे। और यहाँ पर हम इसके वॉल्यूम के लिए एक 100K का टोन भी यूज़ कर रहे हैं। तो टोन की मार्किंग के लिए हम यहाँ पर मार्क कर लेते हैं, और यहाँ पर एक चार्जिंग मॉड्यूल का भी यूज़ कर रहा हूँ। ये सभी कंपोनेंट्स आपको लोकल मार्केट में इजीली मिल जाएंगे, तो आप वहाँ जाकर इसको परचेस कर सकते हो। दोस्तों, जो ये वॉल्यूम वाला स्विच है, इसके अंदर अभी हमें ऑन ऑफ वाला स्विच मिलता है। तो आपको ऑन ऑफ वाला स्विच कहकर लेकर आना है, क्योंकि यहीं से हमारी जो वॉल्यूम है वो कवर होती है और यहीं से हमारा ऑन ऑफ होता है। तो चार्जिंग की पिन को हम यहाँ पर इसके पीछे से माउंट कर देंगे। तो यहाँ पर हम 2 8403 के एम्पलीफायर बोर्ड ले रहे हैं। तो अभी आप कहोगे कि ये जो है एम्पलीफायर बोर्ड होते हैं वो 90% से ऊपर वॉल्यूम करने पर आवाज़ खराब करते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसकी आवाज़ को कंट्रोल करने के लिए मैं आपको आगे बताऊंगा हमें क्या करना है। तो सबसे पहले हम उसको पैरेलल में कनेक्ट कर लेते हैं, क्योंकि जहाँ पर हम ऑडियो इनपुट देंगे तभी हमारा ऑडियो आउटपुट बाहर की ओर निकल कर आएगा। तो दोनों को हम यहाँ पर पैरेलल में कनेक्ट कर रहे हैं, ताकि एक साथ इनको ऑडियो इनपुट दी जा सके। और यहाँ पर मैंने 5 वोल्ट के लिए एक पिन भी कनेक्ट कर लिया, और उसके ऊपर हम ब्लूटूथ वाला मॉड्यूल भी लगा रहे हैं। तो ब्लूटूथ वाला मॉड्यूल को आपको ध्यान में रखकर यहाँ पर सभी वायर्स को कनेक्ट करना है। 5 वोल्ट को 5 वोल्ट में और ग्राउंड को ग्राउंड में ही लगाना है, नहीं तो आपके जो ब्लूटूथ मॉड्यूल होता है या फिर एम्पलीफायर मॉड्यूल है वो खराब हो सकता है। तो यहाँ पर मैं 3 बैटरी का यूज़ कर रहा हूँ, जो कि बैटरी है वो हर एक बैटरी 4000 mAh की बैटरी है, जो कि बहुत ही ज़्यादा पावरफुल बैटरी है। और इसका बैटरी बैकअप जो होता है वो जब से मैंने बनाया दोस्तों, मैंने इसको चार्ज ही नहीं किया है। और दोस्तों, यहाँ पर एक बैटरी का सिलेक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एक ब्लूटूथ स्पीकर को बनाने में। सपोज करो आपने कोई ब्लूटूथ स्पीकर लिया है जिसका बैटरी बैकअप सिर्फ 15 मिनट का या 20 मिनट का है, तो आप उसको चलाना नहीं पसंद करोगे। तो इसलिए मैं यहाँ पर एक बिग बैटरी का यूज़ कर रहा हूँ, जो कि बहुत ही लॉन्ग लाइफ बैटरी है और काफ़ी लंबे समय तक, अगर मैं आइडिया आपको बताऊँ तो ये कम से कम 15 से 20 दिन तक लगातार ये वर्किंग कंडीशन में रह सकती है एक चार्ज में। तो अभी हम यहाँ पर 12K की रेजिस्टेंस को यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमने 2 रेजिस्टेंस लिए, उनको एक साइड से जोड़ दिया है, और दोनों सिरों को हम यहाँ पर जो
ऑडियो इनपुट का साइन है उसके ऊपर कनेक्ट करना है। और अब यहाँ पर हम ग्राउंड की वायर को ग्राउंड के साथ जोड़ेंगे और ऑडियो इनपुट की वायर को ऑडियो इनपुट के साथ जोड़ेंगे। तो इसके अंदर आपको वायरिंग का खास तौर पर ध्यान रखना है। जो ग्राउंड है वो हम इसके सेंटर वाले पॉइंट पर ग्राउंड के ऊपर जोड़ देते हैं। और अब हम चार्जिंग मॉड्यूल के हम यहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव को कनेक्ट करेंगे और साथ में बैटरी की वायर्स को भी अच्छे से कनेक्ट कर देंगे ताकि ये जो चार्जिंग मॉड्यूल है वो बैटरी को खराब होने से बचा सके। और अब मैंने यहाँ पर एक डोर वाला हैंडल लिया है, आप चाहो तो ड्रॉअर का भी हैंडल ले सकते हो जो आपको हार्डवेयर की शॉप पर आसानी से मिल जाएगा। तो जो यहाँ पर मैंने RGB लाइट का यूज़ किया है उसकी वायर्स को मैंने यहाँ पर ऑन ऑफ वाले स्विच के साथ कनेक्ट किया है ताकि जब भी हम इसको ऑन ऑफ करें तो तभी हमारी जो है लाइट ऑन हो। और अब फाइनली बारी है इसको फिट करने की। फिट करके हम इसको पेंट कर देंगे और उसके बाद मैं आपको टेस्ट करा कर दिखाऊंगा। तो फटाफट से हमने इसको फिट कर लेते हैं और इसको रब कर लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने पेंट कर लिया और अब मैं आपको उसकी साउंड क्वालिटी चेक कराता हूँ। दोस्तों वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो में।